स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधा जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को सीधा बोल दिया है फक ऑफ। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं गलत लैंग्वेज का यूज किया गया है ट्रंप के खिलाफ। अब जब ग्रीनलैंड की डिबेट चल रही थी तो आप देख सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट फक ऑफ क्वाइट जो डैनिश एमपी है टू ट्रंप ड्यूरिंग ग्रीनलैंड डिबेट। तो ग्रीनलैंड के ऊपर डिबेट हो रहा था। उस दौरान जो एक एमपी और होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अपमानजनक शब्द का यूज करते हैं किसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद है अब और तेज हो गया है। मैंने आपको ग्रीनलैंड पर कई सारी वीडियो बनाई है, आपने देखी भी होगी। इस बार मामला सिर्फ देश के बीच नहीं बल्कि बयानों की जंग बन गया है। डेनमार्क के संसद में, जो डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, वहां पर एक जो एमपी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान उन्होंने खींच लिया है। ट्रंप को लेकर ऐसे शब्द का यूज किया गया है जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जो ग्रीनलैंड है, आपको पता होगा ग्रीनलैंड पे जो ट्रंप है उनकी नजर है, अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के जो दावे हैं और ट्रंप के जो बयान के बाद डेनमार्क में राजनीतिक गुस्सा साफ दिखा। इसी बहस के दौरान एक सांसद ने, जो पार्लियामेंट था वहां पर जो एक सांसद थे यानी एमपी जो थे, उन्होंने ट्रंप को संबोधित करते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट फक ऑफ एक इस तरह के वर्ड का यूज किया, यानी बेहद सख्त और अपमानजनक शब्द, उनका एक तरह से समझ लीजिए बेइज्जती की है जो एमपी है कहाँ के, डेनमार्क समझ लीजिए वहां के। तो अब आगे बात करते हैं कि सांसद इतना नाराज क्यों थे, जो वहां के जो एमपी थे वो इतने नाराज क्यों थे जो उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, ये सवाल खड़ा होता है। तो इसका जवाब ये है कि जो वहां के सांसद है उनका कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वहां जो डेनमार्क है उसका सीधा सीधा क्लियर है कि भाई डेनमार्क ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो ग्रीनलैंड है वहां के लोग ही तय करेंगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये डेनमार्क के साथ जुड़ा एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो सबसे पहले उनका कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। दूसरा, जो डेनमार्क है उसके साथ ग्रीनलैंड जुड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड पूरी तरीके से आजाद क्षेत्र है, एरिया है। आप समझ सकते हैं जो क्षेत्र क्या होता है, एरिया होता है, स्वायत्त आजादी, उसके पास पूरी आजादी है, वहां के लोग तय करेंगे। तो बाहरी दबाव या धमकियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक ट्रंप का रवैया अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं के खिलाफ है। तो डेनमार्क के जो एमपी उन्होंने सीधे साफ कह दिया है और अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कह दिया है कि वहां के लोग ही एक तरह से तय करेंगे, पूरा आजादी है ग्रीनलैंड को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां के लोगों को बाहर की कोई ताकत तय नहीं करेगी कि वहां क्या होने वाला है। आगे बात करें तो डेनमार्क सरकार का जो रुख है वो अगर बात करें तो क्या है, तो दरअसल आपको बताया था मैंने डेनमार्क के अंतर्गत जो ग्रीनलैंड है वो आता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अब आगे जानते हैं। हालांकि सरकार ने इस भाषा से दूरी बनाई है, लेकिन संदेश साफ है कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर केवल वहां के लोग और डेनमार्क ही फैसला करेंगे। तो मैंने बताया था डेनमार्क के अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है, तो वहां सीधे तौर पर जो डेनमार्क उनका सरकार का रुख साफ है। वहां के एमपी ने, मैंने बताया था वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी साफ कर दिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी जो लोग चाहेंगे वही ग्रीनलैंड में होगा, ये डेनमार्क का कहना है। आगे बात करते हैं अमेरिका यूरोप रिश्तों पर असर। अब ये जो बयान आया है, जो ट्रंप के खिलाफ इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या रिश्ते सही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखते हैं क्या क्या जो नुकसान झेलना पड़ेगा। अब देखिए, पहला, ऐसा बयान तनाव बढ़ाता है, नाटो सहयोगियों में मतभेद गहराते हैं, आर्कटिक और ग्रीनलैंड की रणनीति अहमियत इस टकराव को और संवेदनशील बना रही है। तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की जो अहमियत, समझ लीजिए इसमें और टकराव आएगा। ये सब जो बयान है इस सब के बाद, तो ग्रीनलैंड विवाद अब सिर्फ जमीन का नहीं है, सम्मान और राजनीति का सवाल बन चुका है। तो जो ग्रीनलैंड है ये विवाद सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रह गया, कि ग्रीनलैंड पे कौन कब्जा करेगा, ग्रीनलैंड कौन चलाएगा, ये अब विवाद नहीं रह गया है। अब पूरा समझ लीजिए राजनीतिक भी हो चुका है, आर्थिक भी हो चुका है, हर तरीके से अब इस पे बवाल हो रहा है। और आपको पता ही चल गया कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ट्रंप के खिलाफ। और इसके बाद अब देखना होगा यूएस क्या कड़ाई कदम उठाता है या ट्रंप क्या जवाब देते हैं। आपको सारे अपडेट दे दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।